नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे 5 नंबर चैप्टर और 5 नंबर चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हमने शुरू किया था 5.2 के उदाहरण, वो भी हमने 1, 3, 4, 5, 6, 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक क्लास को देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर किया करो। ये टारगेट बेंच 2025 है। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में टारगेट हब एप्लीकेशन है, बना हुआ है, इस प्रकार का आइकन आएगा, सर्च लगाओगे। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या बेनिफिट है। मात्र 51 रुपये का चार्ज जरूर ले रहे हैं आपसे, लेकिन इसके साथ कम से कम 2000 प्लस का आपको मैटर दिया जाएगा। मैथ्स के आपको नोट्स मिलेंगे, ऑल क्लास की पीडीएफ मिलेगी एकदम शानदार तरीके से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, प्लस में सबसे बड़ी बात संजीव और एक्सीलेंट की संजीव डेसरक आएगी, दोनों संजीव और एक्सीलेंट डेसरक, उसकी आपको पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, 600 और 600 1200 रुपये की आती है। वैसे 600 रुपये की संजीव आएगी, 600 की एक्सीलेंट आएगी, वो आपको इसी में ही इंक्लूड कर दी जाएगी बस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना मैटर आपको मिलने वाला है। तो टारगेट बेंच 2025 से आप जरूर जुड़े, अगर नहीं जुड़े हैं तो। वहाँ पे न तो ऐड आएगी एप्लीकेशन पे, एक फ़ायदा होता है, इसलिए हमें बनवाना पड़ा कि कई बच्चों की डिमांड थी कि सर एप्लीकेशन पे आप कोर्स दे दीजिएगा। हमने 2 दिन का मात्र जेब खर्चा है आपका, 20-30 रुपये डेली का आप खर्च करते हैं। अगर 2 दिन का जेब खर्चा बचा के ये परचेज करना चाह रहे हैं तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर न तो ऐड आएगी, न कोई दूसरी वीडियो आपके सामने आएगी। बस आपने अगर 10वीं क्लास का परचेज कर रखा है तो 10वीं क्लास की मैथ की सामने सारी वीडियो आएगी। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। शांति का माहौल होता है और शांति के माहौल में पढ़ाई अच्छी भी होती है। बाकी यूट्यूब पे सारा मैटर फ्री रहेगा हमारा, निःशुल्क पूरा सिलेबस होगा। इसके साथ बाद एक्सीलेंट और संजीव डेसरक की सॉल्यूशन भी इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे। अगर आप नहीं अफोर्ड कर रहे हैं कोई बात नहीं, कोई आपको पनिशमेंट नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलेगा। उदाहरण नंबर 8 है AP 10-7-4 डैश डैश माइनस के 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद हमें ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद हमें निकालना है, पीछे से लास्ट से -62 है से चल के 11वां पद निकालना है अंतिम से। तो लिखेंगे यहां पे हल। यहां AP जो आपको दे रखी है वो A1 का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। A2 का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और अंतिम पद AN जिसको अपन L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L बराबर कितना दे रखा है, -62 दे रखा है। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है। A2 का मान 7 माइनस में 10 यानी -3। इज दैट क्लियर? अंतिम से अनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, अंतिम से अनवा पद बराबर होता है L माइनस में N माइनस में 1 इंटू D होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे L का मान कितना है, -62, माइनस N का मान यहाँ पे रख दो, ये रहा। N का मान हमें 11वां पूछा तो 11 रख देंगे। अंतिम से अनवा पद का फॉर्मूला ये होता है, N का मान 11 माइनस में 1 इंटू D का मान कितना है, -3 चल रहा है। तो ये आ जाएगा -62 माइनस 11 माइनस 1 10 गुणा में -3। तो ये रिजल्ट आएगा -62 माइनस और माइनस प्लस 10 × 30 रिजल्ट आएगा
माइनस के 32, रिजल्ट क्या आएगा? माइनस के 32 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? माइनस के 32। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में कहीं पे गलती नहीं हो जाए, फिर बच्चे कहेंगे सर ने क्या करवा दिया। माइनस के 32 है, माइनस के 32 है, एक्यूरेट है, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आनी चाहिए बात, कैसे भी आए। अरे भैया चलो 9 नंबर उदाहरण बोलता है 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। इसने हमें दे रखा है A1 का मान 1000 रुपये, धनराशि 8% साधारण ब्याज पे निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? क्या यह ब्याज एक एपी बनाता है? हमें ये बताना है। अपन चेक कर लेते हैं, प्रथम वर्ष का ब्याज चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज चेक कर लेते हैं, फिर तीसरे वर्ष का ब्याज चेक कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हल। धनराशि कितनी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है 1000 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू हमें दे रखी है 1000 रुपये, और रेट कितनी दे रखी है, दर कितनी दे रखी है बेटा? 8% दे रखी है। तो प्रथम वर्ष का ब्याज लिखेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम वर्ष का ब्याज जिसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 बराबर क्या हो गया बताओ? A1 बराबर प्रिंसिपल वैल्यू गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में A1 आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू 1000 है, गुणा में दर है 8, समय है 1/100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, कितना आएगा? 80 रुपये आएगा। अब यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज पे ब्याज तो लगेगा नहीं, ब्याज पे ब्याज तो लगेगा नहीं, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा वापस, प्रिंसिपल वैल्यू गुणा आर गुणा टाइम 2 वर्ष का हो जाएगा। अब की बार टाइम 2 वर्ष का हो जाएगा, तो ये आएगा A2 इजिकल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1000 गुणा में दर कितनी है 8, गुणा में समय कितना है 2 वर्ष, अपॉन में 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16 डबल नहीं, 8 दूनी 16 सिंगल जीरो ही आएगा, 160 रुपये। कितना है? 160 रुपये। इसी प्रकार से अपन तीसरे वर्ष का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारे पास में A3 इजिकल टू प्रिंसिपल वैल्यू गुणा रेट गुणा टाइम डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास में A3 इजिकल टू 1000 गुणा R का मान कितना है 8 गुणा टाइम है 3 बटे 100 00 से 00। A3 का मान कितना आ जाएगा 8 या 24 240 रुपये। तो यहाँ से D का मान चेक करते हैं। D का मान चेक करेंगे तो A2 माइनस में A1 होता है,
यानी 160 माइनस में 80। A2 का मान कितना है? 160 है। A1 का मान 80 है, निकाल देंगे तो 80 बचेगा, 80 रुपये आ रहा है। फिर दोबारा D का मान चेक करते हैं। A3 माइनस में A2 करेंगे। A3 का मान 240 सामने दिखाई दे रहा है। A2 का मान आप जानते हैं 160 है, 160 घटाएंगे फिर 80 रुपये आएगा। यानी हमें बताना है क्या ये ब्याज एक AP बना रहा है। तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस में A1 बराबर है A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। अतः यह AP है। अतः यह AP है, यानी जो ब्याज है वो क्या बना रहा है? AP बना रहा है। ब्याज AP बना रहा है तो इसका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है। तो 30वें वर्ष का ब्याज लिखेंगे, 30वें वर्ष का ब्याज, 30वें वर्ष का ब्याज, और ब्याज हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, रेट गुणा समय है 30/100, 00 से 00 काट देंगे, ये आ जाएगा 8 × 24, 2400 रुपये, 2400 रुपये आ गया। यही आ रहा है क्या? 2400 रुपये आ रहा है, एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका बेटा आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं लास्ट क्या है। हाँ, आपके सामने आ गया है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 30 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि इस प्रकार से चल रहा है। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इसका मतलब इसने n का मान हमसे पूछा है। किसका मान पूछा है? n का मान पूछा है। तो यहाँ से लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको A1 का मान कितना दे दिया? 23 दे दिया। A2 का मान कितना दे दिया बताओ? 21 दे दिया। A3 का मान कितना दे दिया? 19 दे दिया। और अंतिम में AN का मान कितना दे दिया? 5 गुलाब के पौधे दे दिया। देखो अंतिम में 5 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। तो अब अपन अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? AN = फॉर्मूला होता है A + n - में 1 × D, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर मान रख देंगे, इसके अंदर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा AN। n का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन AN का मान हमें पता है कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, बराबर A का मान कितना है? 23 है, प्लस n का मान कितना है? ज्ञात करना है जी, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। और D का मान कितना है? D का मान तो निकाला ही नहीं, तो D का मान निकाल लेते हैं। A2 माइनस में A1, A2 का मान 21 माइनस में 23, रिजल्ट आएगा -2, रिजल्ट आएगा -2, प्लस का 23 इधर आके माइनस का बन जाएगा। 5 माइनस में 23 बराबर ये हो जाएगा आपके पास n - में 1 × -2। रिजल्ट कितना होगा? 5 माइनस में 23 यानी -18, -18 आ जाएंगे। बराबर में ही चल रहा है n - में 1 और ये चल रहा है -2, -2 चल रहा है। इसको उठा ले जाए, इसको, अरे अरे अरे, एक मिनट, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको उठाएंगे यहाँ से,
और इधर खिसका देंगे। है शाबाश, वेरी गुड। चलाना सीख गया हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बोर्ड को चलाना सीख गया हूँ भी मैं। चलो अब देखो माइनस के 2 गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 18 बटे माइनस के 2 बराबर, रिजल्ट चल रहा है n-1, माइनस से माइनस कटेगा, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा, n-1, n का मान सॉरी -1 इधर आके प्लस का, तो ये बन जाएगा 9 + 1 बराबर n, यानी रिजल्ट कितना आएगा, n बराबर 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो लिखेंगे अतः क्यारी में 10 पंक्तियां हैं, क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। अतः क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 10 पंक्तियां हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो इसके अंदर हमने उदाहरण नंबर 8, 9, 10 को अच्छे से सॉल्व किया है। क्लास तो छोटी ही बनी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 5.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन में भी 4-5 पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो वो पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं, चैनल पे नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निःशुल्क यूट्यूब पे आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। एक्सेलेंट और संजीव डेसर का सॉल्यूशन भी यहीं पे मिलेगा, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।